हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू 8 AM पर मंडे टू सैटरडे होती थी, लेकिन यह क्लास अब ओनली संडे को होगी। ठीक दोस्तों, और हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू 8 PM पर मंडे टू सैटरडे। ठीक दोस्तों, यह क्लासें शुरू हो चुकी हैं 5 मई से, तो आप सभी लोग जुड़िए और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हिंदी और जीके जीएस की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो यह क्लासें शुरू हो गई हैं, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे आप टेट या यूपी पीसीएस किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, इसका सोच समझ के उत्तर बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़ या ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ के इसका कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारूपीय, यानी हमारा ए ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? दोस्तों, आज का टारगेट है 1000 लाइक करवाने का आपका, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक दोस्तों, आप अपना टाइट ध्यान रखिए, मैं अपना टाइट ध्यान रखूंगा। भारत में सबसे अधिक वह कौन सी भाषा है बताइए जो सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ बताइए? अपभ्रंश से, या लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से? बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से बताइए, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों, मैं वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, तो आप इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा या तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, यानी डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ढूंढाली बोली है बताइए। क्वेश्चन 7 को ध्यान से पढ़िए। ढूंढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, या पूर्वी राजस्थान की, या दक्षिणी राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी यानी पूर्वी राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताइए वह कौन सी भाषा है जिसे ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी बांग्ला। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़ीसा, मराठी या सिंधी? तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा मराठी यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए इसे ध्यान से पढ़िए। आपको भाषा दी गई है, यह भाषा कौन सी है? देखिए, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओह माह लहरा, अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर, बखरा लागत होए तबन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? बताइए, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवधी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली या ब्रजभाषा या अवधी या पाली? तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा क्या? पाली। चलिए अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से है? बताइए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से है? शारदा लिपि या खरोष्टी लिपि या कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? देखिए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न क्या है? 13 प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान से पढ़िए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या डी ऑप्शन सौराष्ट्री? तो बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी की लिपि में। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी की? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए। क्वेश्चन 15 क्या है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, बताइए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी यानी ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 16 प्रश्न देखिए और ध्यान से बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बघेली। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए। क्वेश्चन 17 को देखिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 341 आर्टिकल से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? ध्यान से पढ़िए, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। देखिए, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश या हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी? डी ऑप्शन हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? बताइए
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। इसका यही क्रम सही है, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा या पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है, बताइए वह कौन सी भाषा है जो ब्रज भाषा है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर होगा। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो मगही भाषा कहाँ की है? बिहारी। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी या शौरसेनी या प्राचीन, बताइए। क्वेश्चन 23 को ध्यान से पढ़िए, इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शौरसेनी। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सिर्फ 2 प्रश्न और बाकी है, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, बताइए। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, बताइए कब की गई थी? 1952, 1953 या 1954 या 1956। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। चलिए अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बताइए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर या राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।